नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपी पेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है 15 और 16 अक्टूबर को। उसी के संदर्भ में बात करेंगे कि कौन कौन से महत्वपूर्ण निर्देश हैं जो आपके एडमिट कार्ड पर लिखे हुए हैं और आपको उनको पढ़ना है ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो पाए और आप सही तरीके से पेपर पूरा अटेम्प्ट करें, आपको पेपर देने में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। इसी के संदर्भ में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से महत्वपूर्ण निर्देश हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जो जो इम्पोर्टेंट निर्देश हैं उन पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है ताकि ज़्यादा समय ना जाए और हमको सारे ना पढ़ने पड़े, केवल हम वही पढ़ें जो हमारे परीक्षा के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, जो हमको ध्यान में रखना है। बहुत से ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो निर्देश नहीं पढ़ते हैं, लेकिन इसीलिए उनको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। वो प्रवेश पत्र ले जाते हैं और भी कई अनिवार्य चीज़ें होती हैं जो नहीं ले जाते हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप लोग पूरा ज़रूर वीडियो देखें ताकि आपको खुद से ना पढ़ना पड़े, क्योंकि बहुत से विद्यार्थी बोरिंग फील करते हैं जब वो एडमिट कार्ड के जो निर्देश उनको पढ़ते हैं, उनको बड़ा बोर फील होता है। तो उसी के लिए मैं आपको ये पूरे पढ़ के सुनाऊँगा। आप शांति से वीडियो देखें ताकि आपको एक एक पॉइंट समझ में आए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम स्टार्ट करेंगे निर्देश संख्या 2 से। तो इसमें कहा गया है कि परीक्षा केंद्र पर परीक्षा प्रारंभ होने के निर्धारित समय के 2 घंटा पहले परीक्षा केंद्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर पहुंचना अनिवार्य रहेगा। ठीक है, तो आपको 2 घंटा पहले वहां पे पहुंचना होगा। परीक्षा प्रारंभ होने के आधा घंटा पूर्व, यानी परीक्षा स्टार्ट होने से आधा घंटा पहले मुख्य प्रवेश द्वार बंद कर दिए जाएंगे। तो आपको आधा घंटा पहले एंट्री लेनी है। अगर आप परीक्षा द्वार पर 2 घंटा पहले पहुंच गए हैं लेकिन आप यहाँ वहाँ चाय पी रहे हैं, घूम रहे हैं, आप टाइम से पहुंचे। अदरवाइज अगर आधा घंटा का डिले हो जाता है तो फिर गेट बंद हो जाएगा। और परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात किसी भी दशा में अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। निर्देश संख्या 3, इसमें कहा गया कि कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखें। निर्देश संख्या 4, इसमें कहा गया है कि परीक्षा केंद्र में प्रवेश के पूर्व अभ्यर्थी की सुरक्षा जांच की जाएगी कि उसके पास नकल तो नहीं है। उसके बाद इंपॉर्टेंट यहाँ से स्टार्ट होता है कि अभ्यर्थीगण आयोग द्वारा निर्गत प्रवेश पत्र और अपनी फोटो युक्त पहचान पत्र यथा आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, या पासपोर्ट या पैन कार्ड हो सकता है, या फिर आपके पास वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, कि आपको मूल प्रति यानी जो मेन है वो लेके आना है, साथ में उसकी एक छाया प्रति यानी फोटोकॉपी लेकर के आना है। उसके अलावा नवीनतम पासपोर्ट साइज़ की 2 फोटो आपको साथ में लेकर के आनी है, जिसके पीछे अभ्यर्थी का नाम व रोल नंबर लिखा हो, लेकर उपस्थित होना अनिवार्य है। यानी इतना काम आपको लेकर के जाना है। क्या क्या आपको लेकर जाना है? एक तो आपको एडमिट कार्ड ले जाना है, दूसरा आपको अपनी फ़ोटो युक्त जिस पे फ़ोटो हो वो आपको पहचान पत्र ले जाना है। आधार कार्ड हो सकता है, डीएल हो सकती है, पासपोर्ट हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी हो सकती है। इतना आपको ले जाना है, ठीक है। और साथ में आपको 2 फोटो ले जानी है जिस पर आपको अपना पीछे उस फोटो के पीछे रोल नंबर लिखना है। ये इतना आपको लेकर के वहाँ पे उपस्थित होना है, ठीक है। और आपको एक छाया प्रति भी ले जानी है। जो भी आप वोटर आईडी ले जाएंगे, जो भी आप एडमिट कार्ड के साथ में जो भी आप ले जाएंगे पहचान पत्र, उसकी आपको एक छाया प्रति ले जानी होगी। इतना आप लोग ध्यान रखें। अर्थात आवेदक सिर्फ प्रवेश पत्र, मूल पहचान पत्र की एक फोटोकॉपी, 2 पासपोर्ट साइज फोटो तथा नीला या काला बाल पॉइंट पेन लेकर ही परीक्षा कक्ष में आ सकता है। तो इतनी बातों को आप ध्यान रखेंगे। कोविड-19 प्रोटोकॉल के अंतर्गत अभ्यर्थी को हैंड सैनिटाइजर की छोटी बोतल भी साथ ले आने में कोई दिक्कत नहीं होगी, वो ला सकता है अगर वो लाना चाहे तो। निर्देश संख्या 5, अभ्यर्थी किसी भी तरह का कैलकुलेटर, मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ डिवाइस इत्यादि नहीं लेकर के आएगा, ठीक है। किसी भी तरह की हाथ घड़ी या कोई विद्युत सामग्री या तार, कोई भी सामग्री जो विद्युत से बनी है, जो कान में किसी भी प्रकार की मशीन, कागज पर बनी सारणियाँ, ग्राफ, सीट, मानचित्र इत्यादि ले जाना वहाँ पे उचित नहीं है। निर्देश संख्या 7, केंद्र परिसर में निर्धारित कक्ष के अतिरिक्त अनावश्यक भ्रमण किए जाने पर केंद्र अधीक्षक द्वारा अभ्यर्थी को परीक्षा से वंचित किया जा सकता है। तो ऐसा मत करना कि पेपर देने जाना, वहाँ पे पानी पीने के बहाने यहाँ वहाँ घूम रहे हो, तो ऐसा नहीं करना। अदरवाइज आपको जो केंद्र अधीक्षक होगा वो आपको पेपर देने से वंचित कर सकता है। 8वें निर्देश की बात करते हैं। परीक्षा केंद्र कोड 5 अंकों का है, इसको ध्यान रखेंगे। जो भी आपका परीक्षा केंद्र कोड है वो 5 अंकों का होगा, जिसमें प्रथम 2 अंक जिला कोड होंगे, उसके बाद 3 जो अंक होंगे वो परीक्षा केंद्र कोड होंगे। तो 3 और 2 मिला के 5 हो जाएंगे। अतः अभ्यर्थी उत्तर पत्रक
पर परीक्षा केंद्र कोड भरते समय इस बात का ध्यान रखते हुए 5 अंकों में परीक्षा केंद्र कोड भरेगा। 6 नहीं भरेगा, न 7 भरेगा, 5 भरेगा। ठीक है, वहाँ 5 कॉलम इस तरीके से दिए जाएंगे, उन 5 कॉलम में आपको ही भरना है। 9th डायरेक्शन की बात करते हैं। अभ्यर्थीगण को OMR उत्तर पत्रक पर अपना अनुक्रमांक व पंजीयन संख्या यानी रजिस्ट्रेशन नंबर, परीक्षा केंद्र कोड 5 अंकों का, प्रश्न पुस्तिका क्रमांक, जो भी आपको प्रश्न पुस्तिका मिलेगी, क्वेश्चन पेपर मिलेगा, उसमें जो भी क्रमांक लिखा होगा उसकी बात हो रही है। परीक्षा तिथि व पाली, कौन सी पाली आपकी है, डेट क्या है, कौन से एग्ज़ाम है, 15 या 16 है, आदि सभी प्रविष्टियों को सावधानीपूर्वक काले या नीले बॉल पॉइंट पेन से आपको भरना होगा। गलत प्रविष्टियां भरने पर OMR का मूल्यांकन न होने अथवा अभ्यर्थन निरस्त होने की स्थिति में अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा। ठीक है, तो बहुत सोच समझ के भरेंगे, गलत बिल्कुल नहीं भरेंगे, अदरवाइज इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। काले नीले बॉल पॉइंट पेन के अतिरिक्त अन्य किसी पेन का उपयोग किए जाने पर अभ्यर्थी की OMR सीट उत्तर पुस्तिका की जांच नहीं की जाएगी। तो आपको सिर्फ ब्लैक या फिर ब्लू पेन ले जाना है, वो भी बॉल पॉइंट पेन का, आपको जेल का नहीं ले जाना है। 10 की बात करते हैं। अभ्यर्थी को सचेत किया जाता है कि उनकी OMR उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन उनके प्रथम पुस्तिका क्रमांक के आधार पर ही किया जाएगा, अतः इस संबंध में अभ्यर्थीगण द्वारा विशेष सतर्कता अपेक्षित है। इसमें मेन आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपका क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसमें जो भी क्रमांक होगा उसी के आधार पर आपका OMR जो भी आंसर शीट होगी वो चेक होगी। अगर आपने गलत फिल कर दिया तो फिर दिक्कत में आप पड़ जाएंगे। प्रश्न पुस्तिका क्रमांक गलत भरे जाने की दशा में अभ्यर्थी का स्कोर भी त्रुटिपूर्ण हो जाएगा, जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं पूर्णतः उत्तरदायी होगा। आयोग द्वारा परीक्षा के उपरांत इस संबंध में कोई पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा। मतलब अगर आपने एक बार गलत भर दिया तो उसके बाद आप कुछ भी कर लो, वो आपका पेपर त्रुटिपूर्ण होगा और उससे वंचित हो जाएंगे आप, फिर आपको अगले साल फिर से देना होगा। बात करते हैं 11वें पॉइंट की। अभ्यर्थीगण OMR उत्तर पत्रक में निर्धारित स्थान पर स्वहस्त लिपि में हिंदी में अपना पूरा नाम लिखेंगे। ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, जो भी आपको OMR आंसर शीट मिलेगी उसमें आपको स्वहस्त यानी अपने हाथ से देवनागरी लिपि में जिसमें हिंदी लिखते हैं आप, उसमें हिंदी में अपना पूरा नाम आपको लिखना होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तथा हस्ताक्षर करेंगे और उसके बाद आप साइन करेंगे। निर्धारित स्थान पर हिंदी में अपना नाम ना लिखने अथवा अन्य किसी भाषा में लिखे जाने पर OMR का मूल्यांकन नहीं किया जाए। अगर आप हिंदी की बजाय इंग्लिश में लिख के आते हैं या फिर उर्दू में लिख के, संस्कृत में लिख के आते हैं तो आपका फिर आंसर चेक नहीं होगा, जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा। 12वें पॉइंट की बात करते हैं। प्रत्येक प्रश्न का केवल एक ही उत्तर देना होगा। 4 होंगे A, B, C, D, उसमें केवल जो भी आपको लगता है, अगर आपको A लगता है, B लगता है, C लगता है, D लगता है तो आप उसमें से कोई एक चूज़ कर सकते हैं। ओवर राइटिंग यानी आपने एक बार गोला भर दिया उसके बाद में आप ओवर राइटिंग कर रहे हैं, वो सही नहीं होगा। ओवर राइटिंग और एक से अधिक उत्तर देने की दशा में प्रश्न पत्र के उत्तर को गलत माना जाएगा। गलत त्रुटिपूर्ण उत्तरों के लिए 1/4 अंक काटे जाएंगे। अगर आपने गलत आंसर कर दिया तो आपका 1/4 अंक काटा जाएगा। प्रश्न को अनुत्तीर्ण छोड़ने पर 0 अंक दिया। अगर आपने कोई क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट किया तो उसके लिए आपको 0 अंक दिया जाएगा। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो बेटर है कि आपका इतना माइनस में जाए, उससे बेटर आपको 0 मिले अगर आपको कोई प्रश्न नहीं पता है। और ऐसा नहीं करना कि उसमें जो कॉलम होंगे A का, B का, C का, D का, ठीक है, तो आपने इसमें कॉलम में दोनों में गोला भर दिया, ऐसा नहीं करना है। बहुत ध्यानपूर्वक गोले भरने हैं। इसके बाद बात करते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको ध्यान रखना है। इसको पढ़ते हुए मुझे कुछ ऐसा फील हो रहा है कि जैसे अगर आप कोई लंबे टूर पे जाते हैं तो आप लंबे टूर पे अगर आप जा रहे हैं 10-15 दिन के लिए, तो आप आपके बैग में कौन कौन से सामान आपने रखे हैं आप उसको फिर से रीचेक करते हैं कि शायद कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट छूट तो नहीं गया है। कुछ ऐसा फील हो रहा है। अधिकतम विद्यार्थी इसको बोरिंग के कारण छोड़ देते हैं, लेकिन आपको ये पूरा पढ़ना है ताकि कोई भी गलती ना हो पाए। 15 पॉइंट। अभ्यर्थीगण परीक्षा प्रारंभ होते ही अपनी प्रश्न पुस्तिका एवं OMR उत्तर पत्रक की भली भांति जांच कर यह सुनिश्चित हो लेंगे प्रश्न पुस्तिका में सभी प्रश्न क्रमवार मुद्रित हैं, यानी सही सीक्वेंस में 1, 2, 3, ऐसा तो नहीं कि कोई क्वेश्चन 1 है उसके बाद 5 आ गया फिर 7 आ गया, ऐसा तो नहीं है। अगर ऐसा होगा तो उसके लिए आप
जो भी आपके क्लास के अंदर जो टीचर होंगे, जो बांट रहे होंगे पेपर, आप उनसे संपर्क करेंगे। मुद्रित हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एवं प्रश्न पुस्तिका में सभी पृष्ठ मौजूद हैं, यानी जो भी आप पूरा पेपर चेक कर लेंगे कि उसमें कोई ऐसा तो नहीं कि कोई बीच का पेज मिसिंग है। किसी भी प्रकार की विसंगति होने पर प्रश्न पुस्तिका एवं OMR उत्तर पत्रक अंतरिक्षक से बदलवा लेंगे। अगर कोई त्रुटि होती है, कोई पेज मिसिंग है, तो आप जो भी वहाँ पे अंतरिक्षक होंगे उससे आप बदलवा लेंगे। परीक्षा प्रारंभ होने के 5 मिनट के पश्चात ऐसी स्थिति में किसी आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। अगर 5 मिनट बीत गए, उसके बाद आप जाते हैं कि इसमें कोई पेज मिसिंग है या कोई त्रुटि है, तो उसके बाद कोई विचार नहीं किया जाएगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि 5 मिनट के अंदर आपको चेक कर लेना है कि आपके क्वेश्चन पेपर में कोई त्रुटि तो नहीं है। 16 पॉइंट की बात करते हैं। कक्ष निरीक्षक की अनुमति के बिना परीक्षा प्रारंभ होने के निर्धारित समय के पूर्व अभ्यर्थियों द्वारा प्रश्न पुस्तिका नहीं खोली जाएगी। जब तक वो नहीं कहेंगे तब तक आप पेपर ओपन नहीं करेंगे। अनुमति के बिना प्रश्न पुस्तिका को खोलकर प्रश्नों को पढ़ना, OMR में उत्तर अंकित करना, अगर कोई पाया गया तो उसके लिए दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो ये भी ध्यान रखना, जब टाइम हो तभी आप ओपन करेंगे। जब सबके लिए बोला जाएगा आप चुपके से ओपन करके नहीं चेक करेंगे। 17 पॉइंट। परीक्षा के दौरान सभी अभ्यर्थियों द्वारा उपस्थित पत्रक में उनका विवरण भरते हुए हस्ताक्षर भी कराए जाएंगे। अभ्यर्थियों द्वारा उपस्थित पत्रक में विवरण व हस्ताक्षर नहीं किए जाने की स्थिति में उनका अभ्यर्थता निरस्त कर दिया जाएगा। जो भी अगर हस्ताक्षर करवाए जा रहे होंगे आपकी प्रेजेंस के लिए, उपस्थिति के लिए, तो आप जरूर करेंगे। अगर एग्जामिनर भूल गया है तो आप उससे पूछेंगे। अगर आपने उपस्थिति, जो भी आपकी प्रेजेंस है, जो आप वहाँ पेपर देने गए हैं, अगर आपने उसकी उपस्थिति में अपने हस्ताक्षर नहीं किए तो ये माना जाएगा कि आप पेपर देने नहीं आए थे। तो उस केस में फिर आपकी कॉपी चेक नहीं होगी और आपका पेपर में जाना, वहाँ बैठना, वो सब व्यर्थ हो जाएगा। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद बात करते हैं 20 पॉइंट पे। उत्तर पत्रक पर व्हाइटनर, ब्लेड अथवा रबड़ आदि का प्रयोग नहीं करना है। कभी कभी क्या होता है कि गलती से हमने कोई चीज़ मिस्टेक कर दी। मान लीजिए हमको उसमें जो ब्लॉक दिए गए थे, उन ब्लॉक में हमको हमारा क्वेश्चन बुकलेट नंबर भरना था और हमने गलती से वहाँ पे कुछ और भर दिया, या हमने डेट ऑफ बर्थ में कुछ भर दिया, तो हम फिर वहाँ पे ब्लेड से, रबड़ से उसको या वाइटनर से उसको मिटाते हैं। अगर ऐसा किया जाएगा तो पेपर आपका बेकार हो जाएगा, उसका फल आपको नहीं मिलेगा। यदि OMR सीट पर वाइटनर, ब्लेड अथवा रबड़ का प्रयोग पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन बिल्कुल देखते ही निरस्त कर दिया जाएगा। 21 पॉइंट पढ़ते हैं। परीक्षा समाप्ति के पश्चात अभ्यर्थी द्वारा अपनी OMR उत्तर पुस्तिका की सभी तीनों प्रतियां, जो भी आपको तीनों प्रतियां मिलेंगी, कक्ष अंतरिक्षक को सौंप दी जाएंगी। ठीक है। कक्ष अंतरिक्षक परीक्षा कक्ष में उपस्थित सभी अभ्यर्थियों की OMR उत्तर पुस्तिका की तीनों प्रतियां एकत्रित करके गणना करेंगे, यानी काउंट करेंगे व निर्धारित पैकेटों में सीलबंद करेंगे। इन सीलबंद पैकेटों पर परीक्षा कक्ष में उपस्थित कम से कम 2 अभ्यर्थियों के हस्ताक्षर, यानी जितने भी क्लास में अभ्यर्थी होंगे उनमें से किसी 2 बच्चों के हस्ताक्षर लिए जाएंगे और उनके नाम व अनुक्रमांक सहित भी कराए जाएंगे। मतलब उनके हस्ताक्षर के साथ साथ उनका नाम भी और उनका अनुक्रमांक भी वहाँ लिखा जाएगा। इस कार्यवाही के पूर्ण होने तक सभी अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष में ही अपनी निर्धारित सीट पर शांतिपूर्वक बैठे रहेंगे। कक्ष अंतरिक्षक द्वारा OMR उत्तर पुस्तिकाओं की मूल प्रति व कोषागार प्रति परीक्षा कक्ष के अंदर ही सीलबंद किए जाने व OMR उत्तर पुस्तिका की अभ्यर्थियों को वापस करने के उपरांत ही उन्हें परीक्षा कक्ष से बाहर जाने की अनुमति दी जाएगी। इन बातों का आप ध्यान रखेंगे। परीक्षा समाप्त होने के उपरांत अभ्यर्थी OMR उत्तर पत्रक की तृतीय प्रति, आपको उत्तर पत्रक की तीसरी प्रति मिलेगी जिसको अभ्यर्थी प्रति कहा जाता है, एवं अपनी प्रयुक्त प्रश्न पुस्तिका अपने साथ ले जा सकते हैं। यानी जो भी आपको पेपर दिया गया है उसको अपने साथ ले जा सकते हैं। 23 नंबर पॉइंट। यदि किसी प्रकार के हिंदी व अंग्रेजी रूपांतरण में किसी प्रकार की कोई मुद्रण यानी टाइपिंग मिस्टेक अगर हुई है या फिर कोई फैक्चुअल मिस्टेक हुई है तो उसके लिए आप ध्यान रखेंगे कि आपको सिर्फ अंग्रेजी रूपांतरण ही मान्य होगा। यानी जो सेंटेंस इंग्लिश में लिखा होगा बस वही वैलिड होगा। अगर हिंदी वाला कोई सेंटेंस है, अगर उसमें कोई मिस्टेक पाई जाती है तो वो मान्य नहीं होगा। तो इस केस में आप क्या करेंगे, तुरंत इंग्लिश वाले को चेक करेंगे। केवल 2 पॉइंट बचे हुए हैं, उसके बाद वीडियो ख़त्म हो जाता है। तो इसी के साथ आपको मैं ऑल द बेस्ट कहूँगा। बस 2 पॉइंट को पढ़ते हैं। OMR तथा फोटो युक्त उपस्थिति सूची पर
सभी प्रविष्टियां सावधानीपूर्वक भरें। यदि किसी प्रकार की त्रुटि अभ्यर्थी द्वारा की जाती है तो उसके लिए सिर्फ अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार रहेगा। और आखिरी है, अभ्यर्थी किसी भी दशा में मूल ओमार अथवा ओमार की द्वितीय प्रति अपने साथ नहीं लाएगा। ध्यान रखोगे, तीसरी वाली प्रति लेकर के आओगे जो अभ्यर्थी प्रति है, अन्यथा उनके उत्तर पत्रक का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा तथा उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार रहेगा। तो इसी के साथ में हम लोगों ने जितने भी महत्वपूर्ण निर्देश थे उन सब निर्देश को देख लिया है, पढ़ लिया है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो से आपको बहुत लाभ मिलेगा। जो जो आपके दिमाग में डाउट्स थे, जो भी आपके दिमाग के अंदर समस्याएं थी कि क्या चीज़ ले जानी है क्या नहीं ले जानी है, वो सारी आपको पता चल चुकी हैं। आप लोगों ने ज़रूर ध्यानपूर्वक सुना होगा, पूरा वीडियो अंत तक देखा होगा। और अगर आपके कोई मित्र हैं, फ्रेंड हैं, उनको भी, जो लोग आलसी हैं, जो लोग नहीं पढ़ना चाहते हैं कि क्या लिखा हुआ है निर्देशों में, उनको आप लोग वीडियो ज़रूर सेंड करेंगे ताकि आप उनको भी लाभ मिले। और आने वाले वीडियोज़ में, आने वाले क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, करंट अफेयर्स की वीडियो में बनाऊंगा। तो इस चैनल पे आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, आपके प्रिपरेशन से संबंधित वीडियोस मिलेंगे आपको। तो आप लोग ज़रूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, और अगर आप लोग नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।